किरण बोरवनकर, आपको समझ में आया? सर्वोच्च अदालत में जाकर पाया जाता है कि जी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई, मुल्जिमों की पहचान नहीं सही तरीके से कराई गई, 49 में से 10 का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, पोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों लगा दी गई? ये तो आरोपियों को बचाने के सारे हथकंडे थे और इन हथकंडों की बिना पर ही उनको आरोप मुक्त कर दिया गया। मीरन बोरवनकर, आपसे सवाल था। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं जी, तो मुझे ये बिल्कुल मान्य नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन आरोपियों को छोड़ने के लिए किया गया। देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसके सपोर्टिंग जूनियर और सीनियर्स ऐसे गंभीर केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, परंतु यदि आपको मिस्टेक्स ही निकालनी है तो चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक सिंपल A to Z ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत उलझने होती हैं। आप कहीं पे भी छोटी मिस्टेक निकाल सकते हैं। आपने उदाहरण दिया पोस्टमार्टम टाइम पे नहीं हुआ, हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है और मेडिकल ऑफिसर एज पर हिज और हर कन्वीनियंस उसकी उस मृत का व्यक्ति का पोस्टमार्टम करते हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए अगर साक्षीदार ही नहीं, आपके पास विटनेसेस ही नहीं, ये सारा जो केस है जिसे हम इतनी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं वो अंधेरे में हुआ है। अंधेरे में अगर देखने वाले जब गाड़ी में आए उसे पहचान ही नहीं पा रहे तो आप कैसे आइडेंटिफिकेशन परेड करेंगे? और जो आपने कहा कि सैंपल ले लिया गया परंतु फॉरेंसिक लैब को टाइम से नहीं भेजा गया, 16 तारीख का सैंपल 27 को भेजा गया, 27 फरवरी को। तो जब सैंपल लिया जाता है उसे खुला नहीं छोड़ा जाता, उसे सील किया जाता है। सील पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साइन होते हैं। मुझे ये कबूल है कि वो देर से भेजा गया, परंतु मुझे ये कबूल नहीं है कि वो सैंपल खुले छोड़े गए या उस पे साक्षीदार जो इंडिपेंडेंट पंच विटनेसेस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साइन नहीं थे। तो मैं ये फिर से रिपीट करना मांगूंगी कि इस इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली पुलिस ने, जहां तक मेरी समझ है, बहुत सीरियसली लिया था और उसी एविडेंस के आधार पे सेशन कोर्ट ने, और सेशन कोर्ट कोई छोटी कोर्ट नहीं होती है, सेशन जज इज अ वेरी एक्सपीरियंस मैच्योर्ड बैलेंस्ड जज, उसने आपको आरोपी को शिक्षा दी, आरोप साबित किए, ये निर्णय लिया। हाई कोर्ट के इक्वली एक्सपीरियंस्ड मैच्योर्ड बैलेंस जजेस ने उसको कंफर्म किया। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें सिर्फ पुलिस को दोष देके कैसे चलेगा? और अगर जज ने या डिफेंस लॉयर्स ने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया तो इसमें आप पुलिस को क्यों दोषी दे रहे हैं? हम क्रॉस एग्जामिन नहीं करते। पूरी व्यवस्था तो का सवाल, आई एग्री विद जस्टिस रविंद्रन। मेरा सवाल पूरी व्यवस्था को लेकर है कि ये कौन सी व्यवस्था है। और आपने बिल्कुल ठीक बजा फरमाया कि सेशंस कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो इन्हें दोषी मान रही है, सुप्रीम कोर्ट इनको आरोप मुक्त कर देता है। तो इस लड़की के मत पहले तो रिव्यू इज द ओनली वे आउट। सॉरी, इस केस में रिव्यू बहुत आवश्यक है। हाँ। इस केस की वजह से, जैसे जस्टिस ने कहा, अभी मिस्टर रविंद्रन जस्टिस ने कहा और आशा देवी जी ने कहा, समाज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसमें रिव्यू की बहुत आवश्यकता है और उसको भी बहुत गंभीरता से लेना होगा। पर आज की तारीख में क्या ये सवाल आपको कचोट नहीं रहा है? या कोई भी आदमी सुने दैट मीन्स नो वन रेप्ड एंड किल्ड हर। 10 साल बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मीरन मैम, अरे सबको कचोट रहा है सर। इसमें साधारण नागरिक, पुलिस वाले, जुडिशरी इटसेल्फ, दे आर अघास्ट। हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर हम सेशन कोर्ट को कन्विंस कर पाए, हाई कोर्ट को कन्विंस कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट में हम कहाँ कम पड़ गए। इसलिए हम रिव्यू की बहुत सीरियसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं।